मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत अदद की किताब 21 बाब 4 आयत से 9 आयत। कोई सांप का डसा हुआ है, अगर वो इस सांप पर नज़र करेगा तो वो जीता रहेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उन्हीं दिनों में बनी इसराइल ने कोहे अनूस से बहरे कुलज़म के रास्ते पर कूच किया ताकि दून के मुल्क से घूम कर जाएं, और उस सफ़र के सबब से लोगों के दिल तंग हुए और लोग खुदा और मूसा के खिलाफ बोले और कहा, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल लाया ताकि हम बियाबान में मर जाएं? क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए ना रोटी है और ना पानी है, और हमारे दिल इस हल्के खाने से नफ़रत करते हैं। तब खुदावन ने आतिशी साहब लोगों के दरमियान भेजे। उन्होंने लोगों को काटा और बहुत लोग इसराइल में से मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और कहा, हमने गुनाह किया कि हम खुदावन के और तेरे खिलाफ बोले। सो तू खुदावन से दुआ मांग कर वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने लोगों के वास्ते दुआ मांगी तो खुदावन ने मूसा से फरमाया कि तू एक सांप बना और उसको एक बल्ले पर ऊंचा कर, तो जो डसा हुआ उस पर नज़र करेगा वो जीता रहेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाया और उसको बल्ले पर रखा। ऐसा हुआ कि अगर किसी इंसान को सांप ने काटा और उसने पीतल के सांप पर नज़र की तो वो जीता रहा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 101 दूसरी आयत से तीसरी, 16 से 21 आयत। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। मेरी मुसीबत के दिन अपना चेहरा मुझसे छुपाए न रख। जिस दिन तुझे पुकारूं तू जल्द मेरी सुन ले। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। ऐ खुदावंद कौमें तेरे नाम से और ज़मीन के बादशाह तेरे जलाल से खौफ खाएंगे। जब खुदावंद ने सयून को तमीर कर लिया होगा और अपने जलाल के साथ ज़ाहिर हो चुका होगा, वो मस्कीन की दुआ की तरफ मुतवज्जो होगा और उनकी अर्ज़ को हकीर न जानेगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। आइंदा पुश्त के लिए ये बातें कलम बंद की जाएं और उम्मत जो पैदा की जाएगी वो खुदा की हमद करे, क्योंकि खुदावंद ने अपने बुलंद मुकद्दस से नज़र की है और आसमान पर से उसने ज़मीन को देखा है ताकि कैदियों की आहें सुने। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी दुहाई तेरे हजूर पहुँचे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। खुदावंद ने फरमाया है, मैं दुनिया का नूर हूँ। जो मेरी पैरवी करेगा वह ज़िंदगी का नूर पाएगा। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 8 बाब 21 से 30 आयत। जब
तुमने इब्ने इंसान को बुलंद कर दिया होगा, तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ जो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने उससे सुनी हैं मैं दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि ये हमसे बाप की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं करता, मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसा ही ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह ही रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।